वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास, लेकिन उससे ज़्यादा ख़ास मेरे पास एक ख़बर है। वो ये कि मारूफ एंकर शाहजेब खानज़ादा एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं। शाहजेब खानज़ादा का बतौर लिखारी पहला ड्रामा जल्द ऑन एयर होगा। सबा कमर और डायरेक्टर वजाहत हुसैन सैयद की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक इस सस्पेंस थ्रिलर ड्रामे का नाम है केस नंबर 9 और सेवंस का एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है और इसकी हिदायत सैयद वजाहत हुसैन देंगे। खबरों के मुताबिक फैसल कुरैशी और सबा कमर जैसे अदाकार मरकजी किरदारों में दिखाई देंगे और हो सकता है कि शाहजेब खानज़ादा, जो आज शाहजेब खानज़ादा के साथ बहुत ही पॉपुलर शो करते हैं प्राइम टाइम पे, वो भी शायद इस ड्रामे में किसी किरदार में नजर आए। जुनैद खान भी है इसमें। जुनैद भी तो कास्ट फाइनल हो रही है। अच्छी बात है कि मुझे ये लगता है कि वी नीड गुड राइटर्स, राइट रिटन स्क्रिप्ट बिल्कुल कर सकते हैं। आई थिंक उनका एक्सपीरियंस, उनका जो एक है जो अबू एज अ केस नंबर 9 गुड नेम और सैयद वजाहत हुसैन करेंगे जिन्होंने खैबी किया था। केस 39 मूवी तो मैंने देखी है। हाँ तो ये केस नंबर 9 है, 39 नहीं है ये। मेरा भी बड़ा दिल है, हो सकता है कि पता है मुझे वैसे इनसे हौसला मिला कि यार लिखना चाहिए अगर शौक हो, व्हाई नॉट। ये प्रोडक्शन में है ये ड्रामा, ये ड्रामा जो है अभी इसका शुरू हो गया, मतलब इस पे कास्ट फाइनल हो गया, फ्लोर पे जाने वाला है, फ्लोर पे नहीं गया। और एक और चीज़ जो है, अभी जैसे ब्रेक से पहले हमने बिस्मिल्लाह किया था तो साद कुरैशी ने एक पोस्ट लगाई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा था मूसा का दर्द हमेशा मेरे साथ रहेगा। साद कुरैशी अदाकार साद कुरैशी ड्रामा बिस्मिल में अपनी मौत के रमनाक मंजर के बाद किरदार मूसा को अलविदा कहते हुए जज्बाती पोस्ट शेयर की। यानी नादिया सिर्फ आप ही जज्बाती नहीं थी, वो भी काफी थे। साद कुरैशी ने लिखा शूटिंग के दौरान 9 माह ज़्यादा किरदार में रहने के बाद दुख दर्द हमेशा मेरे साथ रहेगा। मूसा अब नहीं रहा लेकिन उसका असर हमेशा रहेगा। आखिर में साद कुरैशी ने मशवरा दिया कि गफलत और जज्बाती सदमे से दिमागी सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा अपने प्यारों से रब्ता रखें और उनकी इन चीज़ों को सीरियस लें। अगर वो बताएं कि वी आर गोइंग थ्रू समथिंग तो आप उसको सीरियस लें। तो हमने भी अब सीरियस ले लिया है। अच्छा, महविशात का भी ड्रामा बन रहा है विद एहसन खान। महविशात आफ्टर मेनी इयर्स। ओके हाँ, अभी तो वो यो महविशात ने लास्ट टाइम कौन सा किया था? यो हानी सिंह की वीडियो में आई है, प्लीज वो बताइएगा कैसी थी। लेकिन आई तो हॉलीवुड में कर रही थी काम जो लास्ट ने किया, उसके बाद पाकिस्तान में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया महविशात। अब वो सिराजुल हक, एहसन खान, महविशात जी ज़बरदस्त ड्रामे आने वाले हैं। और अब बात कर ली जाए जफ़ा की, क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी। जफ़ा में इस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पोर्ट्रे किया है। अतीका जी क्या कहेंगी जफ़ा? मुझे जफ़ा बहुत अच्छा लगा है शुरू से, लेकिन ये एपिसोड्स थोड़े से आई डोंट नो इतना वो मज़ा नहीं आया जितना पहले आ रहा था मुझे। वो ये कि बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे को भाग गई है, दे थिंक शी इज़ कमिटेड सुसाइड, छलांग मार दी है, मर गई है। फिर आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलता है कि वो शहर मूव करके कहीं जाके उसने पार्लर में काम शुरू कर दिया है, वहाँ पे जॉब ले लिया है, उसको मुश्किल वक्त हो रहा है उसका। सो शी इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी विद हर न्यू लाइफ। थोड़ा सा वो एक्सट्रीम पे भी जा रहा है, बिकॉज वाई वुड शी लीव अ स्मॉल चाइल्ड विद अ फादर हु डजंट इवन नो वेदर ही इज़ द फादर और नॉट। यू नो, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो DNA टेस्ट करवा रहा है तो उसका मतलब है दैट ही इज़ क्वेश्चनिंग द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो उसमें यह कि फिर वो अब ऐसे बाप के साथ क्यों छोड़ के चली गई, समझ नहीं आई मुझे। नॉर्मली माएँ नहीं, वो जाती तो बच्चे को साथ ले जाती है ना, कि वो मैं भी जा रही हूँ, वो बच्चा भी जा। बट आई गेस उन्होंने ये पूरी कहानी बनानी थी कि उसने शायद छलांग मार के सुसाइड कमिट कर लिया, आई डोंट नो। और मुझे ये समझ नहीं है कि जब आप ऐसे डिसअपेयर होते हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को तो बता देते हैं। हाँ, बिकॉज माँ बाप भी कितनी अजियत से गुजर रहे हैं, टॉर्चर। So anyway, so it was a little odd and I felt that the episode was also very slow. So for me it was one thumbs up. Marina ji. Very similar, same question, slow episodes. Again, it was more on a repeat. It was like कि वो अब चली गई है तो अब वो रो रहा है और ये बंदा रो रहा है, कहाँ चली गई, क्या होगा क्या। तो वो चीज़ें थी ज़्यादातर इन 2 एपिसोड्स में। I think 2 things that when we come to writing, we'll talk about. A lot of recaps, ये क्या कहते हैं, flashbacks, because obviously वो miss कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है. You can actually feel that he's missing her. I think he's doing that very well. But nothing really has happened. But when we talk about script, then we can talk a little bit in detail. For me, it was shock face. Nadia, सबसे बड़ा मसला ये कि नुमैर की माँ से बच्ची नहीं संभाली जा रही। सीधा मसला ये है, वो चाह रही है कि भाई
कितनी फिट माँ है। मैं हैरान हूँ। वो कह रही है बाहर डायलॉग में, मुझसे नादिया नहीं संभाली जा रही, मुझसे मेरी मेड चली गई छुट्टी पे, मेरे से नादिया संभाली नहीं जा रही। अनादिल नादिया नहीं, नादिया होता तो कितना अच्छा लगता। थोड़ी मेरा नादिया किसी से नहीं संभाली जाती। हाँ, छोटी काकी प्यारी सी अनादिल मुझसे संभाली नहीं जा रही। तुम भी बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बच्ची को अब कौन पालेगा? तो सबसे बड़ा जो मसला है ना इस वक्त इस ड्रामे में ये कि बच्ची को कौन संभालेगा, क्योंकि लैला ज़ुबैरी का कोई मूड नहीं है, माँ तंग है, बच्ची को उसके हवाले करो। मैं हैरान, जॉब भी अपनी छोड़ दी। मैं हैरान हूँ, जो उसकी मतलब उसकी निशानी है, एक बच्चा उसका अपना खून है। फिट माँ, या तो माँ व्हील चेयर पे होती कि कुछ होता समझ आती है, माँ फिट है, कभी कनाडा जा रही है, बहन नहीं तो नाना नानी आके बच्ची से क्यों नहीं मिलते जितना वो कजन आके मिल रही है? वो भी नहीं आ रहे। ड्रामे में बहुत सारे सवाल हैं, जफ़ा में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगा कि ये ऐसा मोड़ आया कि डायरेक्टर के हाथ से और राइटर के हाथ से कहानी स्लिप हुई। शायद राइटर ने बेहतर लिखा और एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कहानी स्लिप हो गई है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स के ये क्यों था, ये कैसे आया, हैव अ लॉट ऑफ व्हाई, वेयर, व्हेन, क्यों। लास्ट ये इस एपिसोड में तो इतनी रिपीटेशन थी, मेरे साथ खड़े नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं हो, जब मैं हुआ करूँ तुम यहाँ पे नहीं हुआ करो। पूरी एपिसोड में सिर्फ ये बात हो रही है और उसके अलावा कोई बात ही नहीं। और अगर ये कोई बहुत ड्रामेटिक टर्न था कि वो दीबू जाके लाहौर चली गई, सैलून की सफाइयाँ कर रही है, इट वाज एकदम फ्लैट, अननेसेसरी और इलॉजिकल। कि भाई ये तो वो बच्ची थी जो हमेशा माँ बाप के पास जाती थी, अगर उसका वो खफा हुई है किसी बात से, उसका सेंस ही नहीं बनता कि एक बच्ची जो मेरे ख्याल इसको हमने कभी ट्रेन पे बैठ के दूसरे शहर जाते नहीं देखा, वो अकेली बस पे चली गई, जॉब भी कर रही है, सफाइयाँ भी कर रही है, वाई, क्यों, मेड नो सेंस। वरना कुछ ऐसे आती हैं सिचुएशंस तो आपको नज़र आता है जैसे कि भाई ये इसलिए हुआ, हाँ भाई सही किया इसने, अब तो उसके पास कोई और चारा नहीं था। दीबू का ऐसे हमें कोई समझ नहीं आया, सेंस ही नहीं थी। फिर स्लो भी था, बहुत ज़्यादा ड्रैग भी हुआ, बहुत सारी बातें वो मैं भी बताऊंगी, लेकिन मुझे टू मेनी क्वेश्चंस। राइटिंग की बात करते हैं जी, और राइटर हैं समीरा फजल। स्लो, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट्स मूविंग ओके। शुरू में ये कहानी बहुत अच्छी थी, आई लव द स्क्रिप्ट बिकॉज उस पर इतनी इंटरेस्टिंग बातें की जा रही थी और कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे। अभी ये जो मोहिब वाला कैरेक्टर वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो आई गेस इट्स जस्ट बिकम लाइक अ सिंगल ट्रैक, तो इट्स मे बी बिकम स्लोअर। तो कहानी कुछ स्लो सी हो गई है, वो ढूंढ रहे प्रिडिक्टेबल, वो कहीं चली गई है, हमें तो नज़र आ रही है, तो शी इज़ नॉट कमिटेड सुसाइड ऑब्वियसली। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी इज़ लेफ्ट द चाइल्ड, सो आई थिंक राइटिंग आई विल गिव इट अ 7. महीना जी, सो माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई हैज शी गॉन? फाइन, शी इज़ हार्ट ब्रोकन, तो अपने घर जाके भी बैठ सकती है ना। वाई शी लेफ्ट एवरीवन एंड लेफ्ट अ लेटर दैट इज़ इन सबको ये फील दे रहा है कि इसने सुसाइड कमिट कर लिया है। पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। हाँ, पूरा ड्रामा क्रिएट किया, ड्रामा करके गई है। हाँ। ये नहीं कि बस मैं निकल गई, वो पूरा ड्रामा करके गई है। मीनिंग यहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं माँ बाप को भी नहीं बता के गई, और वो उस किस्म की बच्ची नहीं है ना, शी इज़ नॉट दैट, इट्स नॉट, इट्स आउट ऑफ कैरेक्टर, व्हाट आई फील इट्स आउट ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, फिर आपने इतनी जल्दी अज्यूम डेड कह दिया, मीनिंग यू जस्ट, आपने एक लेक में एक वो किया वहाँ, बट यू जस्ट अज्यूम दैट शी इज़ डेड। आई मीन आई डोंट थिंक इट यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ मंथ 2 months बिफोर यू कैन से। आप और देखें कहीं, शायद उसने ड्रामा किया, शायद वो भाग, यू नो लाइक पुलिस की तो माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं ना, मियाँ मारता था, क्यों किया उसने, शायद वैसे भागना चाहती थी, इन्वेस्टिगेशन होती है ना पूरी। तो आई फील दैट वो इतनी जल्दी उन्होंने कहा कि भाई वी हैव टू अज्यूम दैट शी इज़ डेड। फिर मावरा का रिएक्शन अपने दोस्त से जब उसको पता चलता है कि इसने DNA, अरे तुम मुझसे बात मत करो, तुम कौन हो, तुम ये वो, तुम, अरे दोस्त ऐसे तो नहीं करते, इतनी पुरानी दोस्ती, आप एटलीस्ट पूछे तो सही आपने क्यों किया, फिर उसको मारो, उसको गाली दो, सब कुछ करो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आना चाहिए, मैं बात नहीं करना चाहिए। मीनिंग लिटरली यू आर जंपिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, व्हिच क्योंकि वो दोनों डॉक्टर हैं और उसके साथ एक मेडिकल प्रॉब्लम है,
और वो बड़े आराम से डिस्कस कर सकता था ये रीज़न है, रादर देन कि अपने आप को कहे मैं कातिल हूँ, मैंने ये किया है। वो एक मीनिंग बीवी को भी बता सकता था पहले यार, बिफोर। आई मीन वही मैं कह रही हूँ ना, झूठ के ऊपर आप जब भी कोई चीज़ बेस करते हो तो नतीजा आपका ऑब्वियसली गलत ही निकलता है, विच इज़ अ गुड लेसन इफ दैट्स व्हाट द राइटर वाज थिंकिंग। द अदर थिंग इज़ दैट उनकी जो दादी हैं दूसरी साइड, दूसरे घर में, वो तो बेहोश औरत है ना, वो तो उसको किसी दुनिया की कोई खबर नहीं है, बस शादी कर लो, शादी कर लो, उसकी शादी करवा दो, उसकी शादी करवा दो। मीनिंग दैट पोर लेडी हैज़ गॉट नो अदर डायलॉग्स एक्सेप्ट सेइंग कि शादी करवा दो, इसलिए देर से क्यों आ रही है, इसकी शादी करवा दो, वो वहाँ क्यों जा रही है, उसकी शादी करवा दो। वो शी इज़ ऑब्लिवियस, उसको नहीं पता कि कौन किडनैप हो गया, कौन भाग गया, कौन इधर। अच्छा, फिर आपने जब इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, बिकॉज ऑडियंस को भी आपने फूल किया ना कि उसने वो मर गई है, एंड देन सडनली यू शो हर। अब उसमें भी थोड़ा सा तो ड्रामा आना चाहिए, विच प्रॉब्ली कम्स इनटू डायरेक्शन साइड ऑफ इट, बट आई थिंक एज अ राइटिंग आई 6। नादिया, इस ड्रामे में कैरेक्टर्स एकदम गायब हो जाते हैं, नो एक्सप्लेनेशन। ज़ारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दीबू की लाइफ में, और मुझे समझ नहीं आया कि जितनी देर उसको ढूंढ रहे थे, घर वाले रो रहे थे, उसकी खाला की बेटी है, बहनें हैं, इतनी क्लोज है, तो मेरी बहन हो, तो मेरी बहन हो। इस इंटायर पीरियड में ज़ारा को पता ही नहीं, ज़ारा तो अपने हॉस्पिटल में बैठी हुई है, ज़ारा का कहीं जिक्र नहीं, ज़ारा उसको कहीं सर्च नहीं करी। सबसे पहले तो आप ढूंढते हैं, आप ज़ारा के पास जाते कि ज़ारा तुम्हें पता है कि दीबू कहाँ है, तुम्हें शायद पता आया हो। किसी ने ज़ारा से नहीं पूछा, उनको पता है झील में ही गिरी है, क्योंकि झील के पास गाड़ी मिली है, उसका पता नहीं चल रहा क्योंकि गाड़ी मिल गई है, लेकिन गाड़ी मिल गई है तो पता भी चल जाएगा। मुझे तो ये लाइन भी समझ नहीं आई। तो हम राइटर की बात कर रहे हैं, कहानी जहाँ राइटर का नाम समीरा फजल, समीरा जी जहाँ इस दफ़ा कहानी को लेके गई हैं, अच्छी नीयत से गई होंगी, लेकिन हम घर तक नहीं पहुँचे, हज़म नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि आइडिया जो है फिज़िकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये मैंने एक बार पहले भी कहा था कि 2 कपल्स दिखाए हैं, अब्यूज़ दोनों तरफ है, एक इमोशनल है और एक फ़िज़िकल है। और यही लाइन मानते हैं ना आप, डॉक्टर नुमैर ने बोली है इस दफ़ा कि मैं भी उसको, वो कहती है तुम तो मेरे मियाँ से भी बदतर हो, वो फिर भी बीमार था, तुम तो बिल्कुल ठीक थे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने इमोशनल अब्यूज़ कर रहा था इसको, तो वो गिल्टी फील कर रहा है, उसको पता है उसका कसूर है, लेकिन ज़ारा इतने सारे अरसे में कहाँ थी, ज़ारा गायब। फिर माँ बाप की बच्ची के साथ कोई सीन नहीं, डॉक्टर नुमैर की बहन गायब, नहीं समझ आ रहा। इस वाले एपिसोड में तो ये डायरेक्शन के बहुत फ्लॉ, जो इसके पेरेंट्स तो आए नहीं ना, एक सीन में भी नहीं आए। नहीं, वो आए जब वो रो रहे थे, जब इसको ढूंढ रहे थे। नहीं, इस वाले एपिसोड में, नहीं, इस एपिसोड में फर्स्ट सीन उनका था, जहाँ वो आके बताते हैं कि शी इज़ नाउ प्रिज्यूम्ड डेड, तो फिर उनका रोना बहुत अच्छा। और ज़ारा की नॉर्मल क्यों थी अपनी कज़न के मरने? मुझे नहीं समझ आ रही, उसको उस पे ज़्यादा, उसको उसके मरने पे खोने पे इतनी तकलीफ नहीं जितनी डीएनए पे। डीएनए पे तो उसको वो ना चबाने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से वो इतनी देर वो जो गायब है, उस वक्त वो नॉर्मल है, उसको क्यों नहीं दिखाया? जब सर्च हो रहा था तो वो क्या उसको कोई ख़ास केस कर रही थी हॉस्पिटल में, उसको वहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आता कि यहाँ गायब हो जाते हैं कैरेक्टर्स मिस्टीरियसली। तो मुझे वो अजीब लगा था कि ज़ारा के तो इफेक्ट ही कोई नहीं, वो तो नॉर्मल हॉस्टल में वैसे ही काम कर रही है। और प्लीज़ ये ड्रामों में जो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि माँ छोड़ के चली गई। जफ़ा में पहले बताया कि माँ छोड़ के चली गई, लेकिन माँ नहीं छोड़ के गई थी। सुन मेरे दिल में भी माँ छोड़ के चली गई है, ये कुछ अब आजकल ज़्यादा हो गया है। ऐसी आसानी से माँ नहीं छोड़ती, और ड्रामों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी नहीं अपने बचपन में ऐसे किसी ड्रामे में देखा कि माँ छोड़ के चली गई। हम ये क्यों बार बार वो तो माँ ही छोड़ के चली गई, और इसमें तो दिखाई दिया माँ छोड़ के ही चली गई। अरे पागल औरत है, कौन अपनी बच्ची को छोड़ के, या तो फिर वाकई इसने कुछ छलांग मारनी थी, नहीं कुछ नहीं, इसने सिर्फ शॉट देना था एक पीछे का झील के किनारे, और वो लाहौर चली गई। मतलब वो जब नज़र आई ना, इंस्टेड ऑफ कि मुझे खुशी हुई, मैंने कहा ए लो It was such a puss scene. बिल्कुल फुस हुआ। जैसे ही वो निकली, उसकी तरफ से डायरेक्टर को, राइटर को लगा होगा मैं क्या मोमेंट दे रही हूँ, और हमने कहा नहीं करो, वाकई फुस हो गया। तो और उसके बाद फिर उसका पूरा, उसको सैलून में ही जॉब मिली, पैसे उसके पास कोई नहीं थे। कोई लड़की ऐसे नहीं करती भाई, उठ के खाली हाथ जाके, फॉर सच अ रीज़न। माँ बाप का घर है, वो भी उसकी साइड, इसने कुछ गलत तो नहीं किया। पहली दफ़ा खुदकुशी करके घर आई है, घर वालों ने अपना लिया, अब क्यों भागेगी? वो इंटायर जो सीक्वेंस है ना, लाहौर एक रात दिखाया, जो शहर दिखाया है, वो इंटायर सीक्वेंस बहुत फुस है। और फिर उसमें जुनैरा आ गई ना हमारी,
कमरे से निकलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं हाँ कौन सुने? उसको ये कहना चाहिए था, बिलाल अब्दुल्ला एक हमारा क्लाइंट है, जाओगी? दौलतमंद बन जाओगी रातों रात। और होना भी कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बहुत मिलेंगे, 2 हफ्ते आराम से गुजर जाएंगे। ये सुन, मेरे दिल की ही लाइंस हैं, तो मैं वही रिपीट कर रही हूँ। आउट ऑफ नोवेयर वो इसको ऑफर दे रही है, और ये भी उसका आज का रेट भी 8 करोड़ चल रहा है। हाँ, ड्रामों में तो हमारे बहुत ही लालचपन चल रहा है। आउट ऑफ नोवेयर वो उसको ऑफर कर रही है और उसने जॉब छोड़ दी। अब वो क्या उसको जॉब करनी है? क्या था ये? क्या क्या ये आइडिया क्या था? अगर ये आइडिया को ड्रामेटिक कुछ आपने हमें कंफ्यूजन में या वाई करना था, कुछ भी नहीं हुआ, हजम ही नहीं हुआ। बाकी डायरेक्टर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन राइटिंग में भी चलिए डायरेक्शन में बात करते हैं। राइटिंग में भी कोई मज़ा नहीं आया। जहाँ कहानी इससे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही प्यारा चल रहा था, डीएनए के बाद मामला बिगड़ गया। नंबर्स और रिपोर्ट भी नहीं ली उसने। और कह रहा मैं खोल के भी नहीं देखूंगा। खोल के भी नहीं देखो तो फिर तुम गए क्यों थे मनोज? 6 ऑडियंसेस चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,762 हुए हैं और जफा से समीरा फजल के हिस्से में आए 2039, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है इनको। आगे भी उसने जो फोन नंबर लिया ना लड़की ने जो बाल कटवाने, अच्छा उसको कह रही वाओ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा तुमने मेरा कर्लिंग की है, नंबर दो, फीड करो। अच्छा इधर से ही कोई लिंक होगा डॉक्टर, और उस वक्त होगा जब ज़ारा और डॉक्टर उमैर की शादी हो रही होगी। अगर आपने ये सोचा है ना, ये ना करना प्लीज राइटर, नहीं यही होगा। जफा के फैंस ये ना होने देना। डायरेक्शन की बात करते हैं, दानिश नवाज अतीका जी। सो नॉट वेरी इम्प्रेसिव। लाइक मुझे वो इम्पैक्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। इवन विद डिस्कवरिंग दैट शी स्टिल अलाइव, वो भी इम्पैक्ट नहीं आया। एक था अच्छा है, जिंदा है, कहीं काम कर रही है। एक अगर तो मिस्ट्री क्रिएट की थी तो मिस्ट्री को अनफोल्ड भी अच्छी तरीके से करना चाहिए था। आई फील इट वाज अ लिटिल लैक लस्टर। और सलून खाली पड़ा है, कोई प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, वो बाल भी उसने क्या किया बालों को, वो खड़ा है कुछ तो डिटेलिंग में जाए, डिटेलिंग में मतलब आपको लग रहा है कि तो कहानी में बहुत बड़ा इशू है ना। लाइक कहानी में तो है। आई थिंक ही शुड हैव ओपनड हर और बिल्ट इट मे बी लिटिल मोर, मे बी आई डोंट नो, मे बी टू अब्रप्ट के एकदम से वो फिर हमें नज़र भी आ जाती है। कुछ मसला था, बिकॉज इतना वो हजम नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था हमें, यू नो। सो आई फेल्ट इट देयर वाज सम इशू, सो आई वाज नॉट वेरी एक्साइटेड और इम्प्रेस्ड। आई विल गिव हिम 7. वेरी गुड जॉब मैया जी। 7 translates into very good job. अच्छा, okay. Maybe a 6. 6, yeah. Good job. I wish अगर ये साथ साथ दिखाते ना कि एक तो उसका इतना दूर जाने का कोई मकसद नहीं समझ आ रहा है ना, कोई वजह नहीं समझ आ रही कि वो क्यों चली गई है, और वो इतना बड़ा अपने आप को एक इतने बड़े इम्तिहान में क्यों डाल रही है। सॉरी, दिस कम्स बैक इनटू राइटिंग, बट उसको ट्रांसलेट भी नहीं सही हुआ। वट एवर वॉज द इफ़ दे शोन दैट साइड बाय साइड कि यहाँ ये सर्च कर रहे हैं, वहाँ वो बस में जा रही है, यू नो, फिर आपको फील होता है कि चलो, यू नो, लाइक, लेकिन नहीं होने वाला ये बड़ा आपने वो मिस्ट्री क्रिएट की कि मर गई और फिर वो ला 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 ला, you know, it was literally like that. It was like जब वो रेहान घर छोड़ के चली जाती है, चाय पी के आ जाती है वापस, ये वही वाला exactly. So that उसकी भी गाड़ी ऐसे ही मिलती है। लेकिन डायरेक्शन में मुझे लगा कि पूरा जो था उसका गुस्सा होना इस पे, और एंड में यही कहती है अपनी जान मत लेना और सब कुछ कर लेना, लेकिन अपनी जान, पहले तो तुमने कहा कि मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, तेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए, एंड देन सडनली in the same episode you're fine with this person. So I feel that it's fast tracked in a very slow way without any logic. There's been no logic in Mavra's behavior towards this person, her behavior towards this girl, her disappearing. आप लोग काउंट कर सकते हैं वो कितनी दफ़ा सेम डायलॉग बोला गया है जब उसके सामने वो नुमैर आता है। हाँ वो पहले से उसके साथ छत पे मिलती है हॉस्पिटल की, एक हो गया, ठीक है। दूसरी दफ़ा वो बच्चे को देखने जाती है, वो कमरे मौजूद है कि तो मेरे सामने मत आया करो, मैं यहाँ पे हूँ, वो दूसरी दफ़ा हो गया। तीसरी दफ़ा हो गया जब वो इंटर हो रही होती है, वो आ रहा होता है, वो हो गया। फिर वो अस्पताल में एक दफ़ा फिर मिलते हैं, फिर वहाँ पे मेरे सामने मत आया, 4, फिर वो अस्पताल के बाहर खड़ी होती है, वो 5, और सेम लाइन और एक ही एपिसोड। That's what I'm saying. So there was no logic. और फिर समंदर पे
नहीं समंदर पे तो फिर कहती है वो सब खुद कुछ जाती कर है, लो, लेकिन फिर हाँ, कहती है कि जब बेसिकली शी थिंक्स ही इज आल्सो गोइंग टू कमिट सुसाइड और वो समथिंग लाइक दैट। हाँ सेम बात। हाँ, और उन 6 दफ़ा में वो ये नहीं कह रहा है कि बीबी मेरे साथ ये मसला हो गया था, अपने आप को ब्लेम किए जाए, अपने आप से नफरत कर रहा है, लेकिन सच क्यों नहीं बोल रहा कि मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती कि जब आप इतने गहरे दोस्त दिखाते हैं, ठीक है, वेदर इट्स मैन और मैन वुमन व्हाटएवर इट इज, व्हेन यू हैव सेम थिंग इन सुन मेरे दिल, व्हेन यू हैव ग्रोन अप टुगेदर, यू नो सो मच अबाउट ईच अदर, आपको आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप स्ट्रेंजर्स हो। इट्स आइदर दीज पीपल हैव नॉट रियली हैड फ्रेंडशिप्स दैट द वे दे आर पोर्ट्रेइंग इट। आई जस्ट फील दैट फ्रेंड्स डू टॉक। आई मीन अगर वो करेगा भी नहीं तो कहेगा गधी बात तो सुन, पूरी बात तो सुन ले। अब शायद अब पूरी एपिसोड उसमें लगाई, अब गाड़ी में बिठा के अब शायद बात बताएगा उसको कि ये सिचुएशन थी। आई नो उसने हाथ में पेपर भी तो दिया था, वो ये नहीं था 5 नहीं ना, वो खत था वो जो छोड़ गई थी। नंबर 5 फॉर द डायरेक्शन ना दिया। डायरेक्टर के बारे में तो किताब छाप दूँ। वहाँ पे लाइट और वो चीज़ें बहुत अजीब थी, जहाँ पे वो बेचारी लेट के रो रही होती है सहर खान, वो शॉट्स बहुत अंधेरे में वो कुछ अजीब बनाए हुए थे वो, मतलब इट वाज लाइक जल्दी में कि चलो इस कमरे में आई हो जल्दी से कर लो, हाँ बस सोच के लेट जो ये कर दो, जबकि वहाँ पे बहुत बेहतर हो सकते थे वो। अब मुझे माँ बाप के जो सीन्स थे रोते हुए वो इफेक्टिव और अच्छे लगे। वहाँ नादिया अफगान ने और नुमान मसूद ने बहुत अच्छा काम किया, उनका रोना बड़ा जेन्युइन था, और वो भी जब लेक के पास जब बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और फिर बाद में भी जब उनको होता है कि प्रिज्यूम डेड, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, रोना आ रहा था। और उसमें नादिया अफगान का नो मेकअप, बिल्कुल उजड़ा हुआ हाल, रेहाम को ऐसे दिखना चाहिए था, बहुत ज़बरदस्त उनकी दोनों की रोना, वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था। अच्छा, इतनी दफ़ा ये लेक के किनारे जाते हैं, ये बहुत सारे सीन्स थे डॉक्टर नुमैर के और बहुत दिन दिखाए उसमें, 3 हफ्ते तो दिखाए हैं कि ढूंढ ही रहे हैं, फिर 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, उसके बाद भी वो दोबारा उस लेक पे जाता है और हर सीन में एक शर्ट पहनी हुई है। 4-5 हफ्ते में डॉक्टर नुमैर ने कपड़े नहीं बदले, वो नहीं चेंज करते तो वो अच्छा वो कौन अंदर वाली शर्ट भी वही वाइट, बाहर वाली शर्ट भी ब्राउन चेक वाली, तो यानी एक ही दिन में आपने शूट किया, लेज़ी कपड़े या शर्ट, बुरा हाल दिखाएं लेकिन चेंज होता है, इससे बुरी शर्ट हो जाए, कोई और बुरा हाल हो, लेकिन एक ही शर्ट इतने हफ्ते दिखा रहे हैं, वो लगा कि भाई एक ही दिन में शूटिंग हुई है, वक्त का मुकाबला सख्त था। नहीं वो चेंज भी नहीं करते ना, वो चेंज भी नहीं उसने किया, उसने कहा दफ़ा करो। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक तो लेक में उसको दिखाया कि दीबू ने लेक में छलांग मारी है, लेक शैलो होती है शुरू में, बीच में होता है गहरा पानी, शुरू में नहीं होता, शायद वो पानी की लेक में चल के जाती थोड़ा सा तो होता कि भाई ये डूबने जा रही है। छलांग एक्चुअली डिड नहीं, वो शॉट एक था कि ये ऐसे खड़ी हुई है जिसमें हमें दिखाया कि पता नहीं क्यों था, वो ख्वाब था, वो ख्वाब नहीं, वो हमें दिखाया, ये नहीं दिखाया कि ख्वाब था, और फिर जब जागा तो कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन वो शूट ऐसे किया था दिखाने के लिए कि इसने पानी में नाइटमेयर आता है ना, तो नहीं वो उसका नाइटमेयर भी नहीं दिखाया। हाँ वही था, नाइटमेयर था, वो ख्वाब से उठता है। बट स्टिल अगर वो गिरती है तो वो आगे गहरा पानी आगे है क्योंकि ये लेक है। फिर उसके बाद हमारे जो डाइवर्स गए हैं शलवार कमीज़ में, शलवार फूल नहीं जाती वैसे पानी में है, उसमें आप डाइविंग करके नीचे अंदर कैसे जाएंगे, वो तो शलवार आपको वापस ऊपर ले आएगी, बबल, फिर आप नीचे जाएंगे, वो फिर बबल ऊपर ले आएंगे, और हमारे डाइवर्स खैर से शलवार कमीज़ में, वो भी घेरे वाली बलोची शलवार थी, उसमें जितना नीचे जाएंगे शलवार आपको उतना ऊपर लाएगी। तो अच्छा, मज़े की बात है कि बोट के अंदर मशीन लगी हुई है, स्पीड बोट थी, लेकिन चप्पू चला रहे जल्दी जल्दी चलो, बॉडी को ढूंढना है, तेज से चप्पू चलाओ, तेजी से और तेजी से, सीधा सीधा ऑन कर लो, तो पेट्रोल नहीं था, ऑन कर लेते तो मशीन बोट खुद ही चलती, स्पीड बोट, पेट्रोल का नागा था, मशीन दिखा रहे हैं वहाँ, लेकिन चप्पू चप्पू चप्पू, ये क्या उससे बॉडी आसानी से बहुत बड़े सोशल इश्यूज की निशानदेही कि वो आप समझ नहीं रही है, मेटाफोरिकली दिखा रहे थे वो कि देखें पेट्रोल का नागा होता है तो लाश ढूंढने में चप्पू चलाने पड़ते हैं। जी हाँ, तो ये मुझे उस वाले सीन पे मैं बहुत हंसी, बड़ा मैं फैसल ने एंजॉय किया। बाय द वे ये चीज़ें वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये क्या है, ये तो ये कैसे, तो मैं कहा पॉइंट ज़बरदस्त। तो बाकी लेक मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी गंदी थी, लोग क्यों इतना गंद मचाते हैं ऐसे, झील इतनी प्यारी झील थी, हाँ। इतना कचरा, वो डायरेक्टर में खाली तो उसने हर तरह के एंगल से लेने की कोशिश की है, कचरा फिर भी आ रहा था, तो दैट वाज वेरी सैड। एनीवेज, उसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज़ लगी ना डॉक्टर नुमैर की माँ, उसको पता नहीं ब्यूटी पार्लर जाना है, उसको कहाँ जाना है कि वो बच्चे नहीं संभाल सकती, उसकी मसरूफियत क्या है,
हो ही नहीं सकता कि खट्टी खट्टी माँ है आपकी, स्मार्ट, चलती फिरती, उसको एक इकलौती उसकी छोटी बेबी है, नहीं मुझसे नहीं समझ रही, मुझसे नहीं संभल रही, ले जा उसको। तो वो बहुत पुट ऑफ था मेरे लिए। नहीं, but पता है grandchildren are very difficult. नहीं, but आप संभालते हैं, she is very young, वो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे थोड़ी कर सकती है कि उसकी माँ भी नहीं मिल रही है, बेटे का भी हाल बुरा है, उसको क्या चाहिए, मैं संभालूंगी, एक मेड और हायर कर ले, मेड छुट्टी पे चली गई, इसको ले जाओ, कौन संभालेगा, या शादी करनी है उसको फौरन, अभी it was too early for this, अच्छा नहीं लगा। वो उधर की दादी तो अलर्ट होगी ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें बच्ची दे दो, तो वो मुझे नुमैर की माँ का बहुत बुरा लगा रिएक्शन कि भाई ये क्यों बच्ची से इतनी फेडअप हो रही, संभालो, और कोई इतना मुश्किल नहीं है, लोग नानी नाना इससे भी ज्यादा उम्र शादी होगी, पालते हैं, छोटे बच्चों को पालते हैं, आप 4 मेड्स रख लो। आप ये सोचें अभी उनकी बहू मरी है, अभी बहू है, मेकअप फुल चल रहा है, मेकअप फुल है, बहू मरी है, उस बहू से वो इतनी अटैच थी कि मैं कनाडा से भागी तुम्हारे लिए आई हूँ। कहीं कोई सीन था कि नुमैर की माँ को दुख हुआ है, या उसने फोन पे बेटी से बात की हो, या बेटी ने कुछ कहा, उस फैमिली को कोई दुख नहीं है कि दीबू गायब है, बहू गायब है और प्रिज्यूम डेड, उनको सिर्फ ये फिक्र है इसको कौन संभालेगा, बच्ची को ले जाओ, उसको ये है कि मुझे बच्ची नहीं संभालनी, आई नीड हेल्प, और वो उसने कहा मैं संभालूंगा, डायरेक्शन के नंबर, थैंक यू वेरी मच। तो बस बाकी मैसेजेस वाला सीन मुझे अच्छा लगा, जहाँ वो मैसेजेस सुन रहा है, दैट वाज वेरी टचिंग, बट द एंटायर सीक्वेंस सिटी का जाने का, अच्छा लास्ट सीन भी अच्छा था जहाँ सैर उसमें परेशान थी, अपसेट थी, लेकिन इम्पैक्ट वो नहीं बना, थोड़ा फनी हो गया, और आई थिंक ये लेके अब जा रहे हैं ज़ारा और उसकी शादी की तरफ शायद, वही लेके इसलिए तो और अचानक शादी वाले दिन वो लड़की देखी कि कहेगी ये तो वही लड़की है जिसको मैंने पार्लर में देखा था, जिसने मेरे बाल काल किए थे, मेरे पास उसका नंबर भी है, अच्छा बाल बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए, क्या सर्विस दी थी उसने जो बिल्कुल कोई चीज सामने नहीं पड़ी हुई थी, पागल होगी, इतना खूबसूरत तो मेरा कभी किसी ने हेयर स्टाइल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया था, शी वाज लुकिंग बैड, प्यारी भी नहीं लग रही थी और बाल भी नहीं बने थे, लेकिन वो पागल होगी कि दीबू, हालांकि दीबू तो सफाई करती है, हाथ पैर धोती है जो उसने कहा, तो उसके बाल किसने बनाए, उसका मेकअप किसने किया, वो क्यों क्रेडिट दे रही है दीबू को, वाह वंडरफुल, सॉरी जम्प्स थे, अब क्या करूँ, नंबर दूँ। भारत पब्लिक ने देखा बहुत, 9.3 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, बट वी वांट मोर एंड बेटर, तो नंबर डायरेक्टर के 5। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं 19,800, और जफ़ा से दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 1,365, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मावरा हुसैन की। ज़ारा मावरा इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कहानी में इतना वो नहीं था, यू नो, लाइक मोमेंट्स ऐसा नहीं थे जितने हो सकते थे, आई फेल्ट, बट शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड वन ऑफ आवर फेवरेट्स एक्चुअली, काम बहुत अच्छा करती हैं, इधर भी उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन नथिंग। अरे डोंट यू थिंक कि जब ज़ारा इतनी क्लोज थी दीपू से, ठीक है, ऑफ कोर्स ये सारे जंप्स थे, माँ बाप की तो दिखाई, ये शी वाज टोटली नॉर्मल। Not only that, but the fact that as Nadia said कि how come she didn't know when they were searching for her and things. वो बाद में पता चला है, वो DNA का पता चला, उसके बाद पता, मेरा मतलब है कि where was she all the time when they were looking for her. So there was something odd. So it was okay. I mean, she did 1 or 2 very good scenes in this, but otherwise average, I would say I'll give her a 7. 7. Very good job, भैया जी. Her expressions are excellent. वो जब scene में होती है ना, she gives very interesting and very different expressions. She doesn't give very typical. हाँ, वो typical किस्म के नहीं होते, वो you know सुनती, you know she knows the line of the other actor, and I think she picks up on that, and she really because I remember वो हम नौरूज़ था ना, उसने remember at one point उसने एक she starts crying जब वो माँ को, and we all thought it was just so out of this world because it was just so different, and it was just such a different way of showing remorse and tears. So she has this ability of making the scene, making her performance and her scene look very natural and like she's actually part of it. स्टोरी लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, जुड़ा कैसे है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये अगेन which also goes to सुन मेरे दिल, is that does the actor really question you know कि मैं एक ही एपिसोड में एक बंदे को कह रही हूँ कि you know shut up
तुम्हें नहीं देखना, और सडनली मैं आई चेंज माई ट्यून टू इट। तो ये अब मुझे नहीं पता कि कितने अरसे में ये सीन्स शूट हुए हैं, क्या हुआ है बीच में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ issues that productions go through, but I think, I mean, we've had issues with the storyline in these 2 episodes, but I think uska performance is okay, so I'll also give her a 7. 7, very good job नादिया। मावरा का मैजिक था मोहित के साथ, जितना अर्सा वो ट्रैक चला है ना, बहुत उसकी भी परफॉर्मेंस कमाल थी और मोहित की तो है ही। आई एम मिसिंग यू मोहित, क्योंकि उसकी वजह से आई थिंक ड्रामा इसलिए भी थोड़ा डाउन गया है कि ये मिसिंग यू, और बहुत अच्छा जानदार परफॉर्मेंसेस थी। अब जो डॉक्टर नुमैर के साथ इसको मतलब मुझे लग रहा है फोर्स्ड मिलाया जा रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है कि जी, एक तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था, डॉक्टर नुमैर ने कह दिया था ना उसको, जाके नर्स ने भी बताया अंदर कि डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन वाली ने कि वो छोड़ चुके हैं, आप समझाएं ना। तो अगले सीन में वो क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में? नहीं, वो आ जाती है ना, कहती है कि तुम ऑफिस आओ, वहाँ पे मैं जब यहाँ पे आया करूँगी बच्ची से मिलने, तो तुम वहाँ चले जाया करो हॉस्पिटल। तो वो उसको छुप के जा रहा है, मैं कहा शायद दोबारा इसने रिज्यूम कर लिया है ऑफिस। नहीं, वो 3-4 घंटे के लिए जा रहा है। अच्छा, फिर वापस आके मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे लगा जैसे थोड़ा फोर्स्ड है, थोड़ा इनका कंफर्ट लेवल बढ़ाया जा रहा है, जो अभी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है। समहाउ थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर मिलाना भी है, बट अभी बन नहीं रहा। माँ बाप गायब हैं मावरा के, कज़न्स हैं, बच्ची गुम गई, बच्ची का प्रिज्यूम डेड, माँ बाप गायब हैं, एक भी सीन नहीं है, टोटली मिसिंग। तो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मावरा का कैरेक्टर मज़े से बाहर आ नहीं रहा, उसका इतना लेट इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट शुरू में, और अभी भी मरी अगर बहन तो इसको काफ़ी, तो अपना ट्रॉमा चल ही रहा था, अपने टाइम पे तो ये डिप्रेशन में थी। हाँ। अब बहन मर गई, कोई डिप्रेशन नहीं, वैसे डीएनए पे डिप्रेशन हुआ थोड़ा। हाँ, डीएनए पे शॉक हुआ था सिर्फ, उसके बाद। और फिर डॉक्टर नुमैर ने नहीं वजह बताई क्यों आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप वो तो डॉक्टर का इंतजार है कि डॉक्टर ने बिल्कुल बताया कि भी मेरी रिपोर्ट ऐसी आई थी, तो उसकी वजह से मुझे समझा करो। तो वो भी नहीं आ रहा सीन, इट वाज, तो उससे इन सब चीज़ों से वो कैरेक्टर मज़े का नहीं मुझे लग रहा अभी तक जो है। तो नंबर्स 7। हाँ। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,000 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और मावरा हुसैन के हिस्से में जफा से आए हैं 5,724, 23% बढ़ते हैं 2.3। ऑडियंस को बहरहाल पसंद आ रही है परफॉर्मेंस। अब एक लॉयल्टी चल रही है ना, कब से देख रहे हैं, दे सो कनेक्टेड। अब बात की जाए उस्मान मुख्तार की, अतीका जी। Again, I think above average sort of work. Again, didn't leave an impact for me. Of course, everybody has a different opinion, but I didn't really get much of a emotional impact from his character. आपको वो सीन याद है जो छत पे कर रहे थे लोग, हॉस्पिटल की छत पे? उधर उसके यहाँ पे सफ़ेद क्या लगा हुआ था? ये पूरी जगह बहुत सफ़ेद, इतना कंसीलर हुआ। अच्छा, don't know, maybe light से लग रहा था। But ये है कि I just felt कि not as impactful as it could have been with a more sort of in-depth performance. थोड़ी सी मुझे performance ठंडी लगी. ठंडी is the word, like it's a little too cool. There should have been more. I mean, he had scenes where he was weepy and crying and all, but somehow it didn't impact me for some odd reason. I don't know why, and it's a personal opinion, really. So I think I'll give him a 7. 7, very good job. I think his weeping and all, for me, I believed it. I believed that he was missing her. I believed that he was genuinely sorry for what he's done. वो genuinely feel कर रहा है कि मैंने गलती की है. मुझे वो feeling आ रही थी. It's just that I think जिस तरीके से पूरा shoot हुआ है ना, उससे somehow the other attention वहाँ से हट रहा है. Acting से हट रहा है, हर चीज़ से हट रहा है ना, because it's just somehow the timeline is off in these 2 episodes. लेकिन I think जहाँ वो miss कर रहा है उसको, जहाँ वो voice note सुन रहा है, जहाँ वो guilt feel कर रहा है, वो मुझे तो लगा कि I was feeling that. And basically पूरे ड्रामे में यही था in 2 episodes में. There was nothing else. There was no other performance as such. So I think if I have given Mavra a 7, so yeah, I think I'll give him a 7.5.
7.5. Very Achha, good job. by the way, I would like to add here, Alamdar is the actor who is performing as the police officer. He's done a good job here. I liked him in the role and all, and a nice change to see someone like Alamdar do this kind of character. नादिया. डॉक्टर नुमैर लोगों को बहुत पसंद है कैरेक्टर, आइडियल हस्बैंड, क्योंकि मुहिब से कंपैरिजन हो रहा था तब सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने भी दिल तोड़ा, एक दूसरी साइड दिखाई कि ठीक है भी जो हाथ से नहीं मार रहा वो अपने ज़ुबान से या अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से भी मार सकता है और उतना ही गम दे सकता है। तो बल्कि इतना ज़्यादा कि शी ट्राइड टू किल हरसेल्फ एंड शी इज़ रन अवे फ्रॉम होम। तो ये लोगों के लिए, फैंस के लिए शौक तो था, लेकिन ये कि अब जो उसका मिस करना वाकई अच्छा, जो वो मोटे मोटे आंसुओं से रोया है ना उस्मान का, बहुत अच्छा, खासतौर पे मैसेजेस सुनने वाला सीन एंड दैट टच, क्योंकि आप किस तरह दिखाएंगे कि आप मिस कर रहे हैं, आप खड़े हुए हैं, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, यही नॉर्मल तरीका है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया कि फ़ोन निकाला, उसकी आवाज़ सुनी, उसके मैसेजेस सुने और उसके बाद देखो मैं इंतज़ार करती रहती थी, मिस करती थी, मुझे बुलाती थी और उसका रोना, फिर वो मैसेजेस मेरे ख्याल भेज भी रहा है, उसको डिलीवर तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये कि ब्यूटीफुल। और ऐसे लोग करते हैं, जो लोग चले गए उनके मैसेजेस सुनते हैं और फिर खुद भी उनको मैसेज भेजते हैं, तो काफ़ी लोगों ने इससे रिलेट किया होगा। हाउएवर अगर ये आपने समझा कि मैं पूरे सीक्वेंस में एक शर्ट पहनूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप टाइम लैप्स दिखा रहे हैं इतने दिनों का तो आपको कपड़े बदलने चाहिए। नॉट मे बी फॉर एवरी सीन कि ठीक है वो 3 वीक्स तो चल रहा है या कुछ दिन, लेकिन आप हाँ थीम वही रखते हैं, मूड वही रखते हैं, लेकिन चेंज करते हैं शर्ट। तो वो लग रहा था कि एक ही सीन में, एक ही दिन में सारे हम रावल डैम के सीन कर लें, रावल डैम था, रावल लेक, हाँ सारे एक ही दिन में मुकाओ। तो वहाँ थोड़ा लेजीनेस हो गई, लोग नोट करते हैं, बट आई होप आई होप कि उसका वो शर्मिंदा सॉरी लग रहा है। आई गिव हिम एन 8 स्टिल। 8 टोटल वोट जी कास्ट हुए हैं, मेल कैटेगरी में 25,400 हुए हैं और जफ़ा से उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए 1,816, 7% बनते हैं 0.7, यानी कि मावरा के हिस्से में ज़्यादा आए। वहाँ 5,000 थे और यहाँ पे 1,000। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट वुड हैव बीन ग्रेट कि ये आपने इतना बड़ा ड्रामा किया कि शी इज़ कमिटेड सुसाइड, देन वी शुड नॉट हैव सीन हर टिल द डे दे आर गेटिंग मैरिड, एंड तब उसकी एंट्री होती ना, that would have made an impact. They revealed her too quickly. I mean, they've killed the whole. लेकिन उसका गायब होना ही नहीं जस्टिफाई हो रहा, बिल्कुल वो ही नहीं आता, क्यों गायब होगी बच्ची को छोड़ के, न्यूबॉर्न को, उसको मतलब बच्ची को माँ चाहिए इतनी छोटी बच्ची खई में दोनों फिशा कैरेक्टर ऐसे गायब होता है जहाँ पे इतने जालिम लोग हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, माँ बाप को मार दिया, वो कहाँ जाए, वो भागेगी तो समझ आती है कि स्पॉइलर में जाएगी। नौरोज में जैसे दिखाया था, एक्सीडेंट हो जाता, बीमार हो जाती, कोमे में चली जाती, लेकिन ये नहीं भाई, ये तो कुछ खैर। एनीवे उन्होंने लेके जाना था यहाँ पे, वो आपके एक पहिए की साइकिल पे चल पड़े, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जवा का रिव्यू।